पेशावर की टिश्यू पेपर फैक्ट्री में खौफनाक आग, 10 घंटे गुजर गए, आग पर काबू न पाया जा सका। रेस्क्यू ऑपरेशन में 25 गाड़ियां, 100 से ज्यादा फायर फाइटर्स हिस्सा ले रहे हैं। पाक फजाइया के फायर टेंडर्स भी आग बुझाने में मसरूफ हैं। इब्तदाई मालूमात के मुताबिक आग शॉर्ट सर्किट से लगी, करोड़ों रुपए मालियत का सामान जल गया। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास 8 नवंबर को तलब। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल इजलास की सदारत करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने इंसदादी दहशतगर्दी अदालतों के इंतजामी जजेस का इजलास 7 नवंबर को बुलाया। T20 और वनडे का अलग अलग कप्तान आने का फैसला। जराये का कहना है सलमान अली आगा को वनडे और मोहम्मद रिजवान को T20 की क़यादत मिलने का इम्कान। कप्तान और ऑस्ट्रेलिया के लिए स्क्वाड का ऐलान कल होगा। बाबर आजम, शाहीन और नसीम शाह को शामिल किया जाए या नहीं, मुशावरे जारी। याहिया अफरीदी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बन गए। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने हलफ लिया। तकरीब अलबरदारी में वजीर आजम शहबाज शरीफ, चेयरमैन सेनेट, तीनों मुसल्लह अफवाज के सरबराहान ने शिरकत की। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज, वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर और वजीर आला बलोचिस्तान भी आए। सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस आयशा मलिक और जस्टिस अतमिनुल्लाह भी तकरीब हलफ बरदारी में शरीक थे। सुप्रीम कोर्ट पहुंचने पर चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी का मनसब संभालते ही बड़ा इकदाम। जस्टिस मुनीब अख्तर को दोबारा जजेस कमेटी में शामिल कर लिया। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। काजी फाइज ईसा ने जस्टिस मुनीब अख्तर को हटाकर जस्टिस अमीनुद्दीन को कमेटी में शामिल किया था। नए चीफ जस्टिस की तकर्रुरी से सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की भी तश्कील नौ। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी चेयरमैन, 2 सीनियर जजेस जस्टिस मंसूर और जस्टिस मुनीब काउंसिल के रुकन होंगे। हाई कोर्ट्स के चीफ जस्टिस में से 2 सीनियर तरीन भी काउंसिल का हिस्सा होंगे। शिकस्तों का मौसम बीत गया, पाकिस्तान जीत गया। पिंडी टेस्ट के तीसरे ही दिन इंग्लैंड को 9 विकेट से पछाड़ दिया। 3.5 साल बाद होम टेस्ट सीरीज जीत ली। साजिद और नुमान की तबाहकुन बॉलिंग। इंग्लिश टीम दूसरी इनिंग्स में 112 रन पर ढेर। पाकिस्तान ने 36 रन का हदफ सिर्फ 1 विकेट पर खोकर 19 गेंदों पर हासिल कर लिया। शानदार सेंचुरी पर पाकिस्तानी नायब कप्तान सऊद शकील मैन ऑफ द मैच करार। साजिद खान 19 विकेटों के साथ टेस्ट सीरीज के बेहतरीन खिलाड़ी करार पाए। टेस्ट सीरीज ए स्पोर्ट्स पर बराह रास्त नशर की गई। 2 मैच 39 विकेटें, बॉलर सिर्फ 2, साजिद और नौमान। पहले टेस्ट में कौमी टीम को इबरतनाक शिकस्त के बाद दोनों स्पिनर्स को बुलाया गया, स्पिन विकेट बनाकर दी और फिर दोनों ने 22 बॉल का वो हाल किया कि दुनिया ने देखा। एक इनिंग्स में साजिद ने 7 आउट किए तो दूसरी में नौमान ने 8, फिर साजिद ने 6 विकेटें उड़ाई तो नौमान ने भी 6 शिकार कर डाले। पिछले महीने बांग्लादेश से हारने वाली टीम ने इंग्लैंड जैसी मजबूत टीम को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। कोई साजिद को गब्बर कहता है तो कोई कटप्पा। साजिद खान के भाई अमजद खान का कहना है कि भाई का स्टाइल सोशल मीडिया पर बहुत वायरल हो गया। उन्होंने फोन पर कहा था मुल्क के लिए जान भी देना पड़ी तो हाजिर हूँ। नुमान अली की बेटी की वालिद और साजिद चाचू को जीत की मुबारकबाद। वालिद बोले बच्चों के लिए दुआएं करते हैं जो कबूल होती हैं। इंग्लैंड के खिलाफ जीत हमारे लिए बहुत खास है। कौमी कप्तान शान मसूद ने कहा जीत की खुशी लफ्जों में बयान नहीं कर सकता। प्रेस कॉन्फ्रेंस में सहाफियों के सवाल पर बोले कामयाबी पर भी मनफी बातें निकाल रही हैं। इंग्लैंड को आसान हरीफ कहने पर भी कप्तान ने नाराजगी का इजहार किया। साइम अयूब और अब्दुल्ला शफीक पर तनकीद के जवाब में कहा वो पाकिस्तान का मुस्तकबिल हैं। इंग्लिश कप्तान बैन स्टोक्स बोले मैच और सीरीज हारने पर मायूस हूं। पाकिस्तान ने आखिरी 2 टेस्ट में बेहतरीन खेला। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की इंग्लैंड के खिलाफ फतह पर कौम को मुबारकबाद। कहा टेस्ट सीरीज में कौमी टीम ने शानदार खेल पेश किया। खिलाड़ियों के जज्बे और टीम वर्क ने कौम का सर फख्र से बुलंद कर दिया। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी की कौमी टीम के खिलाड़ियों से मुलाकात। सीरीज जीतने पर खिलाड़ियों और मैनेजमेंट को मुबारकबाद दी। कहा शुरू से ही टीम वर्क की जरूरत पर जोर दिया और आज नतीजा सबके सामने है। पाकिस्तान टीम की जीत पर बरतानवी हाई कमिश्नर की मुबारकबाद। जेन मैरियट ने कहा पाकिस्तानी टीम ने बेहतरीन परफॉर्मेंस का मुजाहिरा किया। आप कहते हैं डरा रहा हूं, मेरी शख्सियत ही ऐसी है।
स्पिनर साजिद खान का सहाफी के सवाल पर दिलचस्प जवाब, कहे लग गए। बोले, शानी भाई ने कहा था टॉस हारकर मैच जीतने का मजा ही अलग होगा। नवान अली ने कहा, शुक्र है मौका मिला और टीम की कामयाबी में हिस्सा डाला। अली वजीरिस्तान की तहसील मीर अली में पुलिस चौकी पर खुदकुश हमला, 4 अहलकारों समेत 8 अफराद शहीद, मुतअद्दिद जख्मी। पुलिस का कहना है खुदकुश हमला रिक्शे के जरिए किया गया, चेक पोस्ट और गाड़ी को निशाना बनाया गया। सदर, वजीर आजम और वजीर दाखिला की मजम्मत, शोहदा को खिराज अकीदत। लकी मरवत में शहीद कैडेट आरिफुल्लाह आबाई इलाके में फौजी एजाज के साथ सुपुर्द खाक। नमाज जनाजा में पाक फौज के सीनियर अफसरान, जवानों और लवाहिकीन की शिरकत। शहीद कैडेट आरिफुल्लाह ने गुज़श्ता रोज मस्जिद पर खारजियों का हमला जुर्रत और दिलेरी से नाकाम बनाया था। मौलाना फजलुर रहमान ने मौजूदा असेंबली को फिर नाजायज करार दे दिया। दोबारा इलेक्शन का मुतालबा। खुशाब में सहाफियों से गुफ्तगू में कहा, 26वीं तरमीम के बाद भी हुकूमत का नहीं, ऑपोजिशन का हिस्सा है। सरगोधा में मीडिया से गुफ्तगू में ये भी कहा कि उन्हें अपने मुस्तकबिल का नहीं पता, पीटीआई का क्या बताएं। एक जाता है दूसरा आता है, ये मामूल की बात है। समझ में नहीं आता हमारे यहाँ मामूल की तब्दीली को गैर मामूली क्यों समझा जाता है। पीटीआई रहनुमा जैन कुरैशी डिप्टी पार्लिमानी लीडर के ओहदे से मुस्ताफी। जैन कुरैशी ने पार्टी की जानिब से शोकॉज नोटिस मिलने के बाद ओहदे से इस्तीफा दिया। सोशल मीडिया पैगाम में कहा, पार्टी क़यादत की जानिब से दिए गए शोकॉज नोटिस का बाज़ाबता तौर पर जवाब दे दिया। आज़ाद और शफाफ इंक्वायरी के लिए अपने ओहदे से इस्तीफा दिया। बानी पीटीआई अपने वालिद और पार्टी का वफादार था, हूं और रहूंगा। चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी का ताल्लुक खैबर पख्तूनख्वा से है, इसलिए उनकी तकरीब हलफबरदारी में शिरकत की। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर कहते हैं, बुशरा बीबी इस्लामाबाद में रहें या लाहौर में, सिक्योरिटी हमने ही देनी है। बुशरा बीबी ने सियासी कमेटी के इजलास की सदारत नहीं की। बानी पीटीआई की रिहाई के लिए पूरा जोर लगाएंगे। गैर कानूनी असलहा और शराब बरामदगी केस में अली अमीन गंडापुर के वारंट गिरफ्तारी बरकरार। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। आइंदा समात पर वारंट की तामील कराने का हुक्म। नून लीगी दफ्तर कंटेनर जलाने समेत दीगर मुकदमात। लाहौर एटीसी ने उमर सरफराज चीमा, एजाज चौधरी और महमूद रशीद की जमानत की दरख्वास्तें खारिज कर दी। शाह महमूद कुरैशी की दरख्वास्त जमानत पर समात 6 नवंबर तक मुलतवी। जस्टिस मंसूर अली शाह बहुत अच्छे इंसान हैं, काश के वो कल खत न लिखते। उनका उम्रे पर जाना सब बयान कर रहा था। अदलिया में ग्रुप बंदी, खींचातानी का रास्ता तरमीम से बंद हो गया। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह कहते हैं, बुशरा बीबी, अज़मा और अलीमा खान की जमानत में डील की बात गलत है। डील किससे होनी है? डील हमसे ही होनी है। इसराइल का ईरान पर फिजाई हमला, 3 सूबों में फौजी अड्डों को निशाना बनाया गया। ईरानी फौज का कहना है, तेहरान, इलाम, खोजिस्तान में किए गए हमलों से महदूद नुकसान हुआ। ईरान के फिजाई दिफाई निजाम ने कामयाबी से इसराइली जारियत को रोककर मुतादिद ड्रोन्स मार गिराए। इसराइली फौज का कहना है, तयशुदा फौजी अहदाफ को निशाना बनाया गया। तर्जुमान इसराइली फोर्सेस का कहना है, ईरान की फौजी तंसीबात पर हमले के बाद तैयारे वापस आ गए। ईरान ने जवाबी कार्रवाई की तो भरपूर जवाब दिया जाएगा। अमरीका ईरान पर हमले करने वाले इसराइल के साथ खड़ा हो गया। अमरीकी कौमी सलामती के तर्जुमान कहते हैं, ईरान ने जवाब देने का फैसला किया तो हम तैयार रहेंगे। तेहरान को संगीन नताइज का सामना करना पड़ेगा। ईरान इसराइल के हमलों का जवाब न दे। वाशिंगटन को ईरान पर इसराइली हमले का इल्म था, लेकिन अमरीका इसमें शामिल नहीं। ईरान और इसराइल के दरमियान बराह रास्त हमलों के तबादले का इख्तिताम होना चाहिए। अमरीका मजीद कशीदगी नहीं चाहता। ईरान किसी भी जारियत का जवाब देने का हक महफूज रखता है। ईरानी हुकाम का कहना है, इसराइल को मुनासिब रद्दअमल का सामना करना पड़ेगा। ईरान की सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन का कहना है, मुख्तसर बंदिश के बाद फ्लाइट ऑपरेशन खोल दिया गया। हमले के बाद इराक ने अपनी फिजाई हुदूद बंद करने का ऐलान किया। इसराइली हमले अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर और बैनुल अक़वामी क़वानीन के खिलाफ वर्जी हैं। पाकिस्तान की इसराइल की जानिब से ईरान पर हमलों की मजम्मत। दफ्तर खारजा का कहना है, इसराइली हमलों के नतीजे में इलाकाई अमन और सलामती को खतरात लाहक हैं।
इसराइल मौजूदा कशीदा सूरत हाल और तनाज़े के फैलाव का मुकम्मल जिम्मेदार है। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल इसराइल के मुजरिमाना रवैये के खात्मे के लिए इक़दाम करे। बैनुल-अक़वामी बरादरी इलाकाई अमन और सलामती की बहाली के लिए कोशिशें करे। सदर आसिफ जरदारी से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मुलाकात, मुल्क की मुआशी सूरत हाल पर इजहार इत्मीनान, दहशतगर्दी के वाक़यात की मज़म्मत। एशियाई तरक्याती बैंक पाकिस्तान को $50 करोड़ कर्ज देगा। रकम माहौलियाती और कुदरती आफात से तहफ़्फ़ुज़ के प्रोग्राम पर खर्च की जाएगी। वजारत खजाना का कहना है एशियाई तरक्याती बैंक का बोर्ड 29 अक्टूबर को नए कर्ज की मंजूरी पर गौर करेगा। पाकिस्तान जमहूरियत, इंसानी हुकूक और कानून की हुक्मरानी का पाबंद है। नायब वजीर आजम इसहाक डार का समोवा में दौलत मुश्तरका के इजलास से खिताब, कहा तनाज़ात के हल में दौलत मुश्तरका के किरदार की कदर करते हैं। तिजारत और सरमायाकारी को बढ़ाने के लिए मसनूई जहानत के इल्म का सहारा लेना होगा। नायब वजीर आजम इसहाक डार की समोवा में न्यूजीलैंड के हममंसब से मुलाकात। इसहाक डार ने दोनों मुल्कों के ताल्लुकात को मजीद गहरा करने की जरूरत पर जोर दिया। दफ्तर खारजा के मुताबिक बाहमी दिलचस्पी के शोबों में ताल्लुकात की नई राहें तलाश करने पर इत्तफाक किया। तोशाखाना केस में बानी पीटीआई की नाहली और पीटीआई को डीलिस्ट करने के खिलाफ दरखास्त समाअत के लिए मुकर्रर। जस्टिस शम्स महमूद मिर्जा की सरबराही में 5 रुकनी बेंच 1 नवंबर को समाअत करेगा। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी के खिलाफ सोशल मीडिया मुहिम। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का 7 रुकनी लार्जर बेंच 7 नवंबर को तौहीन अदालत केस की समाअत करेगा। जस्टिस बाबर सत्तार की छुट्टी के बायस गुज़श्ता समाअत नहीं हो सकी थी। कराची में सुपर हाईवे के इलाके फकीरा गोट में पुलिस का मुनशियात फरोशी के अड्डे पर छापा। मुनशियात फरोशों और पुलिस में फायरिंग का तबादला हुआ। मुनशियात फरोशी के अड्डे मिस्मार, चोरी शुदा मोटरसाइकिलें बरामद। पुलिस का कहना है सूबा बड़ूच मुनशियात फरोशी का अड्डा चलाता है। एमडी कैट में मुबैना बेजाब्तगियों का केस। सिंध हाई कोर्ट का 4 हफ्तों में टेस्ट दोबारा लेने का हुक्म। कमेटी की चेयरपर्सन ने रिपोर्ट सिंध हाई कोर्ट में पेश की। जस्टिस सलाहुद्दीन पवर ने रिमार्क्स दिए थे। बेज़ाहिर ये इम्तिहान कॉम्प्रोमाइज्ड हुआ है। हैदराबाद और एक और बोर्ड ने ताहाल रिजल्ट का ऐलान नहीं किया। इस्लामाबाद में कैदी वेंस पर मुबैना हमला केस में नामजद 86 मुल्जिमान का 2 रोजा जिस्मानी रिमांड मंजूर। 82 कैदियों और हमलावरों के खिलाफ मुकदमा इंसदाद दहशतगर्दी दिफात के तहत दर्ज किया गया। एफआईआर के मुताबिक 82 अफराद को अदालत में पेशी के बाद अटक जेल मुंतकिल किया जा रहा था। टोल प्लाजा के करीब 35 से 40 मुसल्ला अफराद ने फायरिंग की और लाठियों से हमला किया। जेर हिरासत मुल्जिमान को कैदी वैन से आजाद करवाया गया। अहलकार जख्मी हुए। फरार मुतअद्दिद कैदियों और 4 हमलावरों को गिरफ्तार कर लिया गया। नाइक सैफ अली जंजुआ शहीद निशान हैदर की 76वां यौम शहादत। शहीद के मजार पर दुआ तकरीब। अस्करी क़यादत का शहीद को खिराज अकीदत। नाइक सैफ अली जंजुआ शहीद ने 1948 में भारतीय हमलों के खिलाफ पीर कलेवा पहाड़ी का दिफा करते हुए दास्तान शुजात रखने की। कौम को अपने बहादुर सपूतों पर हमेशा फख्र है। अस्करी क़यादत का पैगाम। गजा और लबनान पर इसराइली जाहिरियत। लबनान में 24 घंटे में इसराइली हमलों में 41 अफराद शहीद और 100 से जायद जख्मी। सेहूनी फोर्सेस का शिमाली गजा का 21 रोज से मुहासरा। 24 घंटे में बमबारी में 18 फलस्तीनी शहीद। यमन के दारुल हुकूमत सनाह में हजारों अफराद की रैली। उर्दन में भी लबनान और गजा से इजहार यकजहती के लिए एहतजाज। आर्ट्स काउंसिल कराची में वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल जारी। जर्मनी और स्पेन के फनकारों का डांस इवेंट। शायकीन की भरपूर दिलचस्पी। गैर मुल्की फनकारों के एजाज में तकरीब। परफॉर्मेंस पर अवार्ड्स दिए गए। वजीर सकाफत सैयद जुल्फिकार अली शाह, यूएई, तुर्की, जापान और साउथ कोरिया के कौंसल जनरल्स की भी शिरकत।